हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए दी गई एपी है एक जो 9, 17, 25 है, तो इसके कितने पद लेने चाहिए। यानी कि हम इस श्रेणी के कितने पदों को जोड़ें ताकि योगफल 636 आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25 और इसी क्रम में ये आगे बढ़ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पहला पद हो गया 9 और अगर इसका सार्वंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस के 9, तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या है कि जो एस एन जो है वो दे रखा है हमें 636, यानी मान लिया जाए माना एन पदों का योग 636 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमें पता है कि एस एन इज इक्वल टू होता है एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। यानी कि अगर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है या पदों का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उस योगफल वाले फॉर्मूले को यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या योगफल दे रखा है तो हम भी यहाँ पर योगफल का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या है कि योगफल के दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला तब यूज होता है जो कि हमारा होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल, जब हमें अंतिम पद दे रखा होता है। लेकिन इस श्रेणी में क्या है कि अंतिम पद नहीं दे रखा, केवल हमें यहाँ पर सर्वांतर और प्रथम पद हम यहाँ से ज्ञात कर पा रहे हैं केवल, और हमें यहाँ पर इस श्रेणी का योगफल दे रखा है। तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया 636 इज इक्वल टू एन वाई टू इंटू ए का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन वाई 2 और ये हो जाएगा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन वाई 2 और ये हो जाएगा 18 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एन माइनस 8। तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन वाई 2। अब यहाँ पर क्या है 18 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8n, तो 636 इज इक्वल टू एन वाई 2 इंटू 10 प्लस एन वाई 2 इंटू 8n। क्लियर। तो 2 5 द 10 एंड 2 4 द 8, तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5n, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और जब 636 को लेके जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के 636 बराबर 0। क्लियर। तो अब हमारे पास ये जो है एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो ए वाला टर्म और सी वाला टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2544। तो हमें 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिससे गुणा करने पर तो आ जाए 2544 और घटाने पर आ जाए 5। तो हम यहाँ पर देखें तो 4n स्क्वायर प्लस फिर 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा n अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा 4n प्लस 53 और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा हमारा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखो यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे तो ये देगा हमें माइनस के 53 अपॉन 4, और यहाँ से अगर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो n बराबर देगा हमें 12। तो कोई भी नंबर हमारा ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमारा जो टर्म होगा यानी कि जो टर्म होंगे यहाँ पर कितने होंगे 12। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः हमें 12 पदों की आवश्यकता होगी, यानी 12 पदों को
लेना होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और इस श्रेणी का योगफल 400 है, तो इस श्रेणी में पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो पहला पद यानी ए दे रखा है 5 और अंतिम पद यानी एल या हम इसे कह सकते हैं ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 45 और यहाँ पर एन पदों का योगफल दे रखा है हमें 400। क्लियर? क्योंकि इस श्रेणी में हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ही दे रखे हैं और पदों का योगफल दे रखा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो एस एन दे रखा है हमें 400 बराबर एन बटा 2, पहला पद हो गया 5 प्लस अंतिम पद हो गया 45। क्लियर? तो 5 प्लस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एन बाई टू इंटू 50 और जब इसे हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये हो गया 400 यानी कि 400 बराबर है 25 एन के। तो अगर हम एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 400 बटे 25। क्लियर? और जब 25 से हम 400 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा 16। अब क्योंकि इस श्रेणी में पदों की संख्या है 16, यानी हम कह सकते हैं इस श्रेणी का 16वां पद 45 है, यानी अंतिम पद बराबर होता है हमारा एनवां पद। क्लियर? और ये हमें दे रखा है 45, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन, यानी एन कितना है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15D। तो ये बचेगा हमारा 40 इज इक्वल टू 15D और D इज इक्वल टू आ जाएगा 40/15 और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8/3 यानी D का वैल्यू आ जाएगा 8/3। क्लियर?